गुस्सा उतरा रात वाला ही अभी भी वैसे गुस्से में है। सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, कोई गुस्सा नहीं है। जितना हमें दबाने की कोशिश करते हैं उतने ही हमारे जो जज्बे हैं वो और पुख्ता हो जाते हैं। जब भी पीटीआई का जलसा होता था 2 दिन पहले ही पंडाल सज जाती थी। आज तो वो माहौल ही नहीं नजर आ रहा। जो एक तर्जे अमल तहरीके इंसाफ के साथ अपनाया हुआ है, पूरी कोशिश है कि तहरीके इंसाफ को किसी भी किस्म की कोई स्पेस ना दी जाए। इस जलसे के बाद कोई तहरीक की बुनियाद बनेगी, कोई तहरीक उठेगी, क्या होगा क्या? सारा हमारा जी मकसद ही ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल से बाहर लेके आना है। कारकुनान तो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है बयानियां बनाते हैं, कुछ करते ही नहीं है रिहाई के लिए। जो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूँ। और सही पूछे, जब वो तनकीद करते हैं ना तो मुझे उनकी तनकीद पे भी रंज नहीं हुआ। हमारे लीडर की मोहब्बत में वो तनकीद करते हैं। आपको जलसे की जगह दी गई है, जगह साफ करने के लिए दी गई है। हमें तो जिस तरह ये नचा रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। जब भी इस्लामाबाद का जलसा होता है हालात ऐसे पैदा कर देते हैं। मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, लेकिन जलसा तो होना ही होना है। गुस्सा उतरा रात वाला ही अभी भी वैसे गुस्से में है। देखें जी, पहली तो गुजारिश ये है, हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, कोई गुस्सा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम पुरअज़म हैं, हमारे जो जज्बे हैं वो जवान हैं। और ये जितना हमें दबाने की कोशिश करते हैं, ये अल्लाह ताला का एक खास करम है कि उतने ही हमारे जो जज्बे हैं वो और पुख्ता हो जाते हैं। सर, मैं पंडाल की बात करना चाहूँगा। मट्टी, और हमने इससे कबल देखा है जब भी पीटीआई का जलसा होता था 2 दिन पहले ही पंडाल सज जाती थी। आज तो वो माहौल ही नहीं नजर आ रहा। आप आज की बात कर रहे हैं, आप पिछले कोई 1.5 साल से देखें जो एक तर्जे अमल तहरीके इंसाफ के साथ अपनाया हुआ है और मुसलसल वही तर्ज अमल जो है अपनाया जा रहा है। और पूरी कोशिश है कि तहरीके इंसाफ को किसी भी किस्म की कोई स्पेस ना दी जाए। और जो हमारा एक आइनी जमहूरी इस्तेकाक है, हक है, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीके इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और इस वक्त भी हमारे असम्बली में जो मेंबर हैं, ये तो पार्लियामेंट सारी भरी पड़ी है फार्म 47 के लोगों के साथ। जिस तरह उनको लाया गया है, पूरी कौम जानती है कि फार्म 47 वाले जैसे ये कैसे पहुंचे हैं असम्बलियों के अंदर। सर, इससे कबल जितने जलसे हुए हैं इमरान खान की रिहाई के नाम पे हुए हैं, लेकिन कोई तहरीक नहीं ऐसी चल सकी जिससे खान साहब की रिहाई के लिए कोई आसानी पैदा हो। सिर्फ जलसे हो जाते हैं। तो इस जलसे के बाद कोई तहरीक की बुनियाद बनेगी, कोई तहरीक उठेगी, क्या होगा क्या? बिल्कुल, मैं आपको गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, यही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है और वर्कर और कारकुन, मैं आपको बताऊं, उसकी सारा हमारा जी मकसद ही ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल से बाहर लेके आना है। और उसी के लिए ये जो हम एक मोबिलाइजेशन का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही मोबिलाइजेशन जो है ये एक तो बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है बयानियां बनाते हैं, कुछ करते ही नहीं है रिहाई के लिए। अभी हमने यहाँ भी कुछ कारकुनान देखे हैं, वो कह रहे हैं ये भी जलसा होगा, फिर कोई रिहाई के लिए देखिए, कोई मैं खास काम नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, जो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूं। और सही पूछे, जब वो तनकीद करते हैं ना तो मुझे उनकी तनकीद पे भी कभी रंज नहीं हुआ, खुशी होती है। और वो खुशी इसलिए होती है कि वो सारी तनकीद इसलिए हो रही होती है कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में करते हैं, हमारे लीडर की मोहब्बत में वो तनकीद करते हैं। तो बाकी मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रियलिटी और हकीकत ये है कि जो तहरीके इंसाफ की क़यादत है वो पूरी दयानतदारी, उनकी कोशिश और उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मैं इससे कबल सोशल मीडिया पे इस जलसे की बहुत सारी बातें हो रही हैं, पंडाल के बारे में बातें हो रही हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लाइव तैयारियां बताएं थोड़ी सी, अगर हमारे देखने वालों को बताएं कि इस वक्त क्या तैयारियां, पंडाल की क्या सूरत हाल है, कल के जलसे के हवाले से क्या क्या काम हो रहा है। कल रात जब हम आए, जब ये जगह चेंज की गई, हाँ। तो यकीन जाने इधर 5 फीट तक तो जो थी ना यहाँ वो घास और बूटी लगी हुई थी। सुबह सारे स्क्रैपर्स लगा के, तो यहाँ आप देख रहे हैं उसको, सारी घास को बड़ी बड़ी जो पौधे, हाँ, मशीनरी के साथ जो है वो
उठाया गया है, अभी कंटेनर्स लग रहे हैं। थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा बिल्कुल, मैं बिल्कुल, कह रहा हूं कि आएं। ये हम देखने वालों को बता दें जो कि अभी आ रहे हैं रास्ते में हैं। सर ये पंडाल का मेन हिस्सा है, मैं चाहता हूं कि ये आप हमारे जो रास्ते में आ रहे हैं लोग पीटीआई के उन तक पहुंच जाइए, क्या हालात के हैं इस वक्त? देखें ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला कल तक ठीक हो जाएगा। स्क्रैपर लगा के हम इसको सारा ठीक कर रहे हैं और ये आपको समझना होगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जगह हमें दी गई है ये मुकम्मल अनइवन जगह है। ये कोई प्लेग्राउंड की तरह जगह नहीं है, मुकम्मल अनइवन जगह है। और यहाँ 5-5 फीट मैंने आपको बताया कि वो पौधे बूटे जो लगे हुए थे, ये कल रात से ही स्क्रैपर काम कर रहे हैं, आज भी अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला कल सुबह तक ये बेहतरीन पंडाल जो है हम सजा के आपको दिखा जलसे देंगे। की जगह दी गई है, जगह साफ करने के लिए दी गई है। मुझे और तो लगता है देखें ऐसे जी, कुछ हो रहा है। देखें मैं आपको एक गुजारिश करूं, आपके इलम में भी है कि हमें कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, हमें तो जिस तरह ये नचा रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। और मैं मानता हूं, मैं आपको बताऊं कि जब भी इस्लामाबाद का जलसा होता है हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि हमें कभी वो वाली जगह दी जाती है, कभी ये दी जाती है, कभी वो दी जाती है, हमें तो नचाते हैं ये। लेकिन मैं इन्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया, लेकिन जलसा तो होना ही होना है, ये डंके की चोट पे होना है इंशाल्लाह ताला। मकसद तो इनका यही है ना कि हम इनको इतना खराब करें कि किसी भी तरीके जलसा जो है वो ना हो सके, तो जलसा जरूर होगा सर बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया।